हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 करा था एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंटीजर्स का, विच इज बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स। आज के सेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर देखेंगे एंड लास्ट सेशन के जो भी वीडियो है उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। सो वी नो इंटीजर्स में हमारे पास जीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है और दोनों इंटीजर मेरे सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब ये हुआ कि दोनों जो इंटीजर है या तो दोनों का साइन पॉजिटिव है प्लस है, या फिर दोनों इंटीजर का साइन नेगेटिव है माइनस है। तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? सो पहला है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज मैंने दो इंटीजर लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर लिया +2 और +4। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? सो +2 और +4 इज नथिंग बट 2 एंड 4। 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 8। और बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू आ रहा है 2 × 4 8 होता है, और साइन जो होगा वो क्या होगा? +2 का साइन प्लस है, 4 का साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ये मैंने लास्ट जो एक्सरसाइज करवाते टाइम पे भी मेंशन करा था कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है। तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स है, जैसे मान लो -2 है और -4 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? यहाँ पर ये रूल होता है, जो भी मैग्नीट्यूड है आपका, नंबर है जो भी यहाँ पर 2 है और 4 है, 2 × 4 क्या होते हैं? 8, और साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो आपका प्लस होता है, तो +8 आंसर आएगा। ओके, सो इन दोनों एग्जाम्पल से मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास जो भी इंटीजर आएगा उसका साइन हमेशा प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर दो नेगेटिव इंटीजर को मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव है, उसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर मेरे पास दो इंटीजर है, दोनों का साइन मेरा डिफरेंट है, मतलब एक इंटीजर का साइन प्लस है और एक इंटीजर का साइन नेगेटिव है, तो उस केस में मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट साइन इंटीजर, डिफरेंट या ऑपोजिट साइन इंटीजर। सो पहला है तो अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंट की जगह ऑपोजिट ले लेते हैं, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो सपोज मेरे पास दो इंटीजर है, 2 और 4 को ही ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो -2 लिया और +4 ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? -2 इंटू +4। तो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और साइन क्या आएगा जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 × 4 करेंगे 8, बट साइन क्या आएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि साइन जब भी डिफरेंट होगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन लोगे तो साइन जो आएगा वो नेगेटिव आता है। सिमिलरली अगर सपोज मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, इस केस में 2 मेरा पॉजिटिव है और 4 मेरा नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? +2 × -4। सेम रूल अब अप्लाई करोगे, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4 8, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? जब भी डिफरेंट साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो भी साइन आता है वो नेगेटिव आता है, तो माइनस है, तो दोनों के केस में आपका माइनस ही साइन आएगा। सो इन दोनों एग्जाम्पल से मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि प्लस इंटीजर विद पॉजिटिव साइन इंटू इंटीजर विद नेगेटिव साइन इक्वल टू माइनस। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर इंटू इंटीजर विद पॉजिटिव साइन इक्वल टू
नेगेटिव। ओके, सो हमने ये देखा कि कभी अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, उनके साइन अगर मेरे पास सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उस केस में जो भी आपका आंसर आएगा उसका साइन जो होगा वो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मेरे पास दो इंटीजर है जिनके साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उस केस में मेरा जो साइन होगा, जो भी आंसर होगा उसका साइन मेरा नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट केस ये है कि मान लो मेरे पास दो से ज़्यादा इंटीजर है और उनका मुझे मल्टीप्लिकेशन लेना है। जैसे मान लो मेरे पास 3, 4, 5, 6 इंटीजर है, उन सबका मुझे एक साथ मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो उस केस में क्या साइन आएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा इंटीजर है डिफरेंट साइन के या सेम साइन के, तो उस केस में आपका क्या रिजल्टेंट आएगा। सो जैसे मैंने लिया -2 × 4 × 5 × -4, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इस केस में भी हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, जो भी नंबर्स है पहले तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 × 4 8, 8 × 5 40, 40 × 4 160। अब हम साइंस को देखेंगे कि साइन को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या फाइनल मेरा साइन आएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले नंबर का साइन माइनस है, दूसरे वाले नंबर का साइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो इन दोनों का साइन मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया। ओके, अब ये माइनस साइन इंटू इस 5 का साइन जो कि पॉजिटिव है, दिस माइनस इंटू प्लस, वो क्या आता है, माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस ही आता है, तो ये माइनस आ गया। अब ये वाला साइन इंटू इस नंबर 4 का साइन जो होगा उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस आ गया। तो फाइनल जो साइन आएगा वो हमारा ये प्लस आएगा, प्लस 160। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 नेगेटिव है, सपोज -2 4 -5 × -4। इस केस में क्या करेंगे, इसमें भी पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 4 8, 8 5 जो 40, 40 × 4 160। साइन क्या होगा आपका, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू दिस माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसका साइन मेरा माइनस आएगा, तो यहाँ पे -160। ठीक है, तो जैसे आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे आप साइन को भी मल्टीप्लाई करोगे बाय फॉलोइंग द रूल कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ओके, नाउ लास्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इंटीजर के सेट में हमारे पास 0 भी होता है, तो कोई भी इंटीजर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। थर्ड पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0। सो वी नो कि 0 के साथ आप कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो आपका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। सो आई कैन जनरलाइज दिस दैट 0 × a और a × 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। कोई भी अगर आप इंटीजर ले लो, a कुछ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है -1 -2 -3 -4। उस a को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।